है। देखिए, आजकल जो आपने बात उठाया कि यंग जनरेशन में क्यों जोड़ों का दर्द बढ़ रहा है, पहले तो ये सिर्फ़ उम्र-दराज़ों में देखा गया था। सबसे बड़ी है कारण है खान-पान की कमी। आजकल अगर देखेंगे तो शरीरों में कैल्शियम है, विटामिन डी है, अनेक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में कम पाए जाते हैं। मैं शर्तिया बोल सकता हूँ कि अगर आप कराएँगे 100 में लेडीज़ लोग का कराएँगे विटामिन डी की जाँच, 99 लोगों का कम होगा। न्यूज फाउंडेशन के खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं पर। तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर ऋषभ, ऑर्थोपेडिक्स पटना के जाने माने डॉक्टरों में से एक। सर, स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जोड़ों की समस्या आखिरकार क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, आजकल जो आपने बात उठाया है कि यंग जनरेशन में क्यों जोड़ों का दर्द बढ़ रहा है, पहले तो ये सिर्फ उम्र-दराज़ों में देखा गया था। सबसे बड़ी है कारण है खान-पान की कमी। आजकल अगर देखेंगे तो शरीरों में कैल्शियम है, विटामिन डी है, अनेक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में कम पाए जाते हैं। मैं शर्तिया बोल सकता हूँ कि अगर आप कराएँगे 100 में लेडीज़ लोग का कराएँगे विटामिन डी की जाँच, 99 लोगों का कम होगा। क्योंकि ना वैसा खान पदार्थ है, ना धूप जैसा एक नेचुरल सनलाइट जैसे लोगों को लेना है, वैसा आजकल पहले जैसा लोग अब है नहीं। गांव देहात में जैसे लोग बैठना पसंद करते थे धूप में, शहर में वैसा वातावरण नहीं रहा। दूसरा चीज़ है कि खाने में, सब्जियां में मिलावट, इतनी मिलावटें हैं कि जो हमारी कैल्शियम की ज़रूरत है, जो अनेक प्रकार के जिंक, फास्फोरस, जो अनेक प्रकार की ज़रूरत होती है, सब में अनेक पर बहुत कमी आ चुकी हैं। निश्चित तौर पे तो ये समस्या तो एक है ही। इसके साथ साथ आमतौर पर देखा जाए कि इन दिनों लोग फिट रहने के लिए जिम में भी जाया कर रहे हैं। उससे भी क्या लग रहा है कि देखिए, ये ट्रेडमिल एक जो एक ऐसा चीज़ है वो मैं उसे सपोर्ट नहीं करता। देखिए, और जिम में देखिए स्वस्थ रहते हैं, ज़रूरी मैं नहीं ये बोलता कि जिम में लोग स्वस्थ नहीं रहते हैं। जिम एक तरह से मोटिवेशन देता है, पर ट्रेडमिल चलने पे सबसे बड़ा है घुटनों को जवाब देना। जो नॉर्मल भगवान इतनी अच्छी वातावरण दिए हैं, इतना अच्छा फील्ड है, इतना अच्छा गार्डन, और आजकल सरकार के द्वारा ये जो बनाए गए पार्क हैं, वहाँ पे ज़्यादा चलने के लिए कोशिश करें, वहाँ दौड़ने से नहीं कि बनस्पत ट्रेडमिल और साइकिलिंग में वो जो स्टिल साइकिल है वो अच्छी चीज़ नहीं होती। वो आपके घुटनों को ज़्यादा प्रेशर देता है, वो आपको अलग अलग पॉइंट जो नहीं देना चाहिए वहाँ पे ज़्यादा, और इसमें डीजेनरेटिव चेंजेस और घटना होने की संभावना ज़्यादा है। मतलब कभी चलते चलते हमारे सामने ही हुआ कि ट्रेडमिल से गिर गया और लिगामेंट टूट गया। तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये सब में ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे लिगामेंट से तो लोग परेशान हैं ही, साथ ही साथ कमर में भी कई तरह की समस्याएं जो हो रही है, उससे भी लोग परेशान हैं, खासतौर से महिलाएं। वैसे में उन लोगों को कैसे बचने की आवश्यकता है इन सब चीज़ों से? मैं फिर से वही बात है कि एक वो हो गया कि महिलाएं क्यों ज़्यादा हो रही हैं। महिलाएं इसलिए ज़्यादा हो रही हैं कि एक खान पान जो मैं बार रिपीट किया, दूसरी बात है कि काम दिनचर्या थोड़ा, जैसे जिन्हें परेशानी होती है उन्हें झुक के काम करने की मनाही होती है। तो घर का काम हमारी पटना की महिला या बिहार की महिलाएं को देखिएगा, घर का सारा गृहिणी काम लेडीज़ करती हैं, पर जिन्हें कष्ट हो कृपया उन्हें झुक के आगे की तरफ झुकना मना है। भारी वजन काम करना, जैसे मैं अपने हर मरीज़ों को ज़रूर समझाता हूँ, कमर दर्द वालों, आगे की तरफ झुक के कोई भारी काम ना करें। जो शरीर में कैल्शियम, मिथाइल कोबालामीन, जो नस का दिक्कत है, मिथाइल कोबालामीन एक ऐसा विटामिन है जिसके कारण B12 कहते हैं कि उसकी कमी के कारण क्या होता है कि पैर में जलन आना, पैर में दर्द आना, तो वो भी कमी होती है। तो हम उसमें लोगों को अलग से प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आप विटामिन B12 और मिथाइल कोबालामीन का सेवन करें, कैल्शियम का सेवन करें, विटामिन डी साप्ताहिक सेवन करें। दूध, जो बेसिक पदार्थ है, दूध दही जो घर में हमारे बहुत अच्छे से गांव देहात से मिलते हैं या शहर में मिलता है, उनका ज़रूर सेवन करें। मतलब कैल्शियम को अगर चाहे दूध में तो सारी प्रोटीनें पाई जाती है अधिकतर, लेकिन खान पान पर तो विशेष लोग ध्यान देते ही हैं। साथ ही साथ उन्हें क्या कुछ आप नसीहत देंगे, क्योंकि ये सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, सभी लोगों की बात हो रही है, जिसमें सभी लोग इसमें आ रहे हैं। तो बच्चे अगर हैं तो बच्चे को फिर आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? फिर अगर यंग देखिए, पहले मैं यंग की पहले बात करता हूँ। यंग को क्या सजेशन दूंगा, अपना लाइफस्टाइल बदलें। एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, एक जो मॉर्निंग वॉक, टहलना। आजकल देखेंगे कि बहुत कम उम्र में वजन बहुत बढ़ जाना, एक सबसे बड़ा एक कारण है कमर दर्द, घुटना दर्द होने का। दूसरा है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अब जो जा रहे हैं बाहर का ही खाना, जो खा रहे हैं तेल मसाला, वो सब थोड़ा अवॉइड करें, और सही समय पे एक्सरसाइज मैं जो बार बार कहता हूँ, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या अपनी भी एक्सरसाइज घर पे अगर एक्सरसाइज अगर आप करेंगे, अगर आप खुद अपने फील करेंगे कि अगर मैं कुछ देर कसरत कर लेता हूँ या कुछ देर एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो मैं दिन भर मुझे एक बहुत हल्का, बहुत अच्छा फिटनेस आता है। और आजकल देखेंगे सब लोग का उठने का समय हो जाता है, 9-10 बजे उठते हैं, रात में 12-1 बजे सोते हैं। तो बहुत कुछ इसमें ये कंबाइंड है, मतलब एक कारण किसी को बोलेंगे कि नहीं,
और बच्चों में आते हैं। बच्चों में भी बच्चे भी आजकल बाहर खेलने बोलें, कभी फील्ड पे खेलने बोलेंगे तो वो नहीं खेलना पसंद करेंगे। हम अपने बच्चे पे लेते हैं कि मोबाइल अगर दे देंगे तो दिन भर मोबाइल देखने में उन्हें मज़ा आता है। मोबाइल देने वो सबसे अच्छा गेम मोबाइल है, पर ये हम लोगों का गलत ट्रेनिंग है। अगर अगर हम लोग उन लोगों को खेलने के लिए प्रेरित करें, शाम में जाएं, भाई बच्चे लोग खेलिए, बाहर खाइए। खान पान तो बच्चे लोगों को मिल ही जाता है, दूध दे ही देते हैं, सारे पदार्थ दे ही दिया जाता है, प्रोटीन डाइट दे ही जाता है। पर हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों में भी कि जो कमी विटामिन डी, बच्चों का पैर टेढ़ा हो रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चों का देखेंगे कि पैर टेढ़ा, घुटना से घुटना टकरा रहा है। आजकल बहुत बच्चे मिल रहे हैं कि कंप्लेन करते हैं कि जो हमें देखने मिलता है कि घुटना टकराना क्या, सबसे बड़ा कारण विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी की कमी क्या है, मुस्लिम माइनॉरिटी में और ज़्यादा देखा जाता है। जो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, बुर्खा का प्रयोग करते हैं, तो उनमें सब में विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। तो पहले ये सब बहुत कम देखा जाता था और अब ये धड़ल्ले है, पैर फ्लैट फुट है, घुटना से घुटना टकराना, हमेशा फुट पेन होना, हमेशा पैर में दर्द होना, पैर में काफ मसल में दर्द होना, ये सब अभी के वक्त में इसलिए ज़्यादा है कारण विटामिन डी एक जो सबसे ज़रूरी है। अब हमें उन्हें मेडिसिन दवाई देना पड़ता है। कभी कभी इतना विटामिन डी कम होता है कि एक हाई बोलस डोज, एकदम मतलब कि बहुत हाई डोज में उन्हें विटामिन डी सुइया के रूप में दिया जाता है, फिर उसको साप्ताहिक 10 सप्ताह हमें चलाना पड़ता है। निश्चित तौर पे तो ये बहुत गंभीर समस्या है, इसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं। तो क्या डॉक्टर साहब, अगर कोई लोग इन सब चीज़ों से परेशान है तो क्या उसका उपचार है? बिल्कुल, इस सब का अच्छा उपचार है और सही समय पे शुरुआत में ही पकड़ लेना। अगर जो टेढ़ा पैर की बात है, बच्चों में जैसे घुटना से घुटना, नौकनी जिसका कहते हैं, अगर उन्हें सही समय पे विटामिन डी सही समय पे सब कुछ दे दिया जाए तो एकदम 100% रिजल्ट है। और वही अगर 12-14 साल हो गया, बच्चों को ध्यान नहीं दिया गया, तब फिर हमें ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। अभी मैं कल की बहाली की हो रही है, अभी एसएसबी की बहाली हो रही है, आईजीएमएस में मैं एज एन डॉक्टर हूँ। मुझे लगता है डेली 50 बड़े लोगों का, एडल्ट का इलाज करना पड़ रहा है जिसका घुटना नौकनी है, और 50 लोग अनफिट हैं। और सबका रियलिटी में यही स्थिति देखी जा रही है कि सबका घुटना टेढ़ा है, सब लोगों की परेशानियां हैं और सब शुरुआती से लोगों में कमी पाई गई है। ऐसा नहीं है कि वो सब करेक्ट नहीं हो सकता, पर अभी की स्थिति में वो ऑपरेशन की आवश्यकता है और इतनी जल्दी वो फिट हो नहीं सकते हैं ऑपरेशन से। निश्चित तौर पे उन्हें खान पान पर भी क्या विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है? क्या देखिए, खान पान जो नॉर्मल ग्रीन वेजिटेबल्स जो बहुत ज़रूरी है, हरी सब्जियां जितना सेवन करें, दूध का सेवन ज़रूर करें। दूध से बने प्रोडक्ट, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, दाल एक हो गया, वेजिटेरियन में सोयाबीन की सब्ज़ी हो गई। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उबला अंडा। हम तेल मसाले पे ज़्यादा नहीं प्रेरित कर रहे हैं। उबला अंडा चिकन में, ड्राई मटन में, ड्राई ऐसा नहीं कि डेली नॉन वेजिटेरियन के लिए है, पर हाँ अगर ये प्रोटीन काफ़ी रिच सोर्स होते हैं, अगर ये सब का सेवन अगर करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि चावल बेसिक प्रोटीन डाइट पे अगर ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको आगे कोई परेशानियाँ नहीं होंगी और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और सब करने के बाद सही समय पे एक्सरसाइज का ज़रूर करें, वज़न ना बढ़ाएं, फिट रहें, तो आगे कभी हड्डी क्या, कोई भी डॉक्टर, सब बीमारी इन सबसे रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हड्डी विभाग ही रिलेटेड है। हार्ट का बीमारी, बीपी का बीमारी, घुटना का बीमारी, चीनी का बीमारी, किडनी का बीमारी, सारे अगर स्वस्थ रहेंगे तो जीवन में फिर कभी मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हम अगले टॉपिक पे फिर आपसे बातचीत करेंगे। सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो सर ने बताया कि अभी जिन चपेट में लोग आ रहे हैं, खासतौर से यंग जनरेशन की हम बात अगर करें तो उनमें भी जोड़ों के दर्द जो है अधिकतर में लेने की आवश्यकता नहीं। तो सर ने बहुत ही डीपली में बताया है कि ये हो कैसे रहा है, इसका उपचार क्या है, लक्षण क्या है, कैसे बचने की आवश्यकता है, तो तमाम चीज़ों की जानकारी सर ने दी है। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपके साथ भी क्या कुछ परेशानी हो रही है, तो आपकी भी बात हम सर तक जरूर साझा करेंगे। इसकर बस इतना ही, बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।